नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जेएलप्री एग्जाम की दृष्टि से आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो कि आपके एक अच्छा टॉपिक है जहां से सवाल सीधे सीधे उठाने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। आज इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनकी इसके लिए क्या भूमिका रहती है और उनका कार्यात्मक जो रूपरेखा है वो कैसी रहती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक क्लास आपदा प्रबंधन की हो चुकी है, 2-3 क्लास और आएगी और पूरा टॉपिक है कवर हो जाएगा। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले क्योंकि आपको तमाम जानकारियां मिलती रहेगी। और अपना ऐप आ चुका है गोल गुरु एकेडमी, आप प्ले स्टोर या गूगल से जाके सर्च करके डाउनलोड कर लेना। तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज आपको वहां पर व्याख्या सहित उपलब्ध मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। राष्ट्रीय एजेंसियां, सबसे पहले राष्ट्रीय एजेंसियों की बात करेंगे हम। देखिए, राष्ट्रीय एजेंसियों की यदि बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण जिसकी स्थापना होती है 2005, 23 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। कौन से अधिनियम के तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। आपको पूछ सकते हैं कौन से अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना होती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना होती है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 23 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके कार्य क्या है भाई? देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित जो नीतियां होती है, किस प्रकार से हम नीति बनाकर उन आपदाओं से निपट सकते हैं, और दिशा निर्देश किस प्रकार से अपने अंडर जो एजेंसियां आती है उनको दिशा निर्देश दी जाती है, ये तमाम कार्य किसके हैं? ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हैं। तो एक तो आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां और अपने जो अंडर में संस्थाएं आती हैं उनको दिशा निर्देश देने का इसका कार्य है। और इसका क्या कार्य है? विभिन्न आपदाओं के लिए तैयारियां, मतलब कैसे आपदाओं से निपटना है, उनके लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, अपने अंडर में आने वाली संस्थाओं को किस प्रकार से दिशा निर्देश देना है, उनको तैयारियां करवाना है। और प्रतिक्रिया, किस प्रकार से प्रतिक्रिया के इससे इतना नुकसान हो सकता है, इससे इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो पहले से अपने को तैयारियां करनी है और इसके लिए प्रतिक्रिया भी ये देता है। और इसका क्या कार्य है? राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को समन्वित करना, मतलब जितने भी आपदा जो है एजेंसियां राष्ट्र की है उसमें से जो आपदा से निपटने के लिए कार्य करती है, उन तमाम जो संस्थाएं हैं उनके बीच समन्वय, आपसी भाईचारे का ये काम करती है कि सभी समन्वित रूप से मिलकर आपदा का निपटारा या आपदा का सामना करें। इस प्रकार का ये 3 कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का है भाई। तो देखिए, नीतियां बनाना, दिशा निर्देश जारी करना, आपदाओं के लिए तैयारियां करना, प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में ये कार्य करता है, और विभिन्न विभागों को समन्वित करने का ये कार्य करता है। तो ये तमाम काम किसके हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना 2005 में होती है। आगे देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना कब होती है? देखिए, इसकी स्थापना होती है 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी मृत्यु कब होती है? 1875 में। आप एक दूसरे से जोड़ के भी याद कर सकते हो। तो 1875 में इसकी स्थापना होती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। इसका मुख्यालय शुरुआत में कहां पर था? कलकत्ता में था। उसके बाद 30 साल बाद 1905 में इसका जो है मुख्यालय कर दिया गया शिमला। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, एक पर्वतीय शहर है। 1928 में पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर इसका मुख्यालय कर दिया गया। और लास्ट में 1944 में दिल्ली में इसका कार्यालय, जो मुख्यालय है, वो यहां पर ट्रांसफर या हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो यदि आपको वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय पूछे तो दिल्ली करना है। शुरुआती मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता पर, कोलकाता में था। उसके बाद कहां पर किया गया? शिमला किया गया। उसके बाद कहां पर किया गया? पुणे किया गया। और लास्ट की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली में है। तो पूछ सकते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कार्यालय, मुख्यालय कहां पर नहीं रहा है? इनमें से ऑप्शन दे देंगे, एक कोई अलग दे देंगे। तो आपको ये चारों याद रखना, शुरुआत में कोलकाता, उसके बाद शिमला, पुणे और दिल्ली इसके मुख्यालय रहे हैं। अब देखिए, इसका कार्य क्या है? आईएमडी का कार्य क्या है?
मौसम पूर्वानुमान जारी करना, मतलब आज मौसम कैसा रहेगा, देखते हो ना आप आजकल तो हर मोबाइल में इसकी जानकारी मिल जाती है कि दोपहर बाद में इस प्रकार का मौसम होगा। तो मौसम का पूर्वानुमान जारी करना, चक्रवात, बाढ़, सूखा और अन्य जलवायु आधारित आपदाओं की चेतावनी, जो बाढ़ हो, सूखा हो या चक्रवात जैसी आपदाएं आती है अपने देश में, इसके बारे में पूर्व चेतावनी देने का कार्य भी किसका है, आईएमडी का है। जलवायु परिवर्तन पर शोध कार्य भी ये करने का काम करता है आईएमडी। तो याद रखोगे भाई, आईएमडी की स्थापना 1875 में और इसका प्रधान जो वर्तमान मुख्यालय है 1944 में हस्तांतरित किया गया नई दिल्ली में। दो पढ़ी है हमने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण 2005 में जिसकी स्थापना होती है और आईएमडी की स्थापना 1875 में होती है। अगला लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ। यहां से आपको समझना चाहिए प्रतिक्रिया बल मतलब जैसे ही कोई आपदा घटित होती है तो उसके लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया करे, कोई राहत पहुंचाने का कार्य करे, ऐसी फोर्स भारत में तैयार की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना कब होती है, 2006 में। 3 सन पढ़ी हमने, 2005, 1875 और अब 2006। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपको फैक्ट ही पूछेंगे, ऐसे कोई समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको फैक्ट है वो याद करने पड़ेंगे, समझने का काम यहाँ पर होता है कि कौन कौन से कार्य इनके हैं। तो देखिए इसका मुख्यालय कहां पर है एनडीआरएफ का, अंत्योदय भवन नई दिल्ली, अंत्योदय भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखना। आईएमडी का मुख्यालय कहां पर है, उसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है और इसका भी अंत्योदय भवन नई दिल्ली है। प्राकृतिक, इसके कार्य क्या क्या है, प्राकृतिक एवं मानवीय जनित जो आपदाओं के दौरान राहत कार्य बचाव कार्य करना। ये फोर्स क्या करती है, जिस प्रकार भारत में पैरामिलिट्री जो फोर्स होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जो है वो भी भारत में क्या करती है, भारत में राहत और बचाव कार्य, जैसे बीएसएफ क्या है बॉर्डर पर सुरक्षा का काम करती है, आईटीबीपी क्या करती है भारत तिब्बत जो सीमा है वहां पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो आपदाओं से निपटने के लिए राहत व बचाव कार्य का काम जो करती है वो एनडीआरएफ करती है। कौन करती है, एनडीआरएफ करती है। जनता को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना, इसकी जो है एनडीआरएफ की नई नई टोलियां जा जाके लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य भी करती है कि किस प्रकार से यदि आपदा का सामना आपको करना पड़ता है और हम पहुंचे उससे पहले आपको प्राथमिक कार्य क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए जागरूकता जो है ये काम किसका है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, इसका है भाई। आगे देखिए केंद्रीय जल आयोग CWC, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जल है तो कल है, जल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि परीक्षा में जो सवाल होते हैं वो करंट मुद्दों पर आधारित होते हैं कि किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो जल से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि जल का बहुत ज्यादा महत्व है और भारत में जल की हमेशा से कमी रहती है, खासकर अपने राजस्थान में। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, जो पहले क्या नाम था इसका, केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई और नौ परिवहन आयोग था, इसकी स्थापना 1945 में की गई। 3 सन देखिए, 2005, 1875, 2006 और उसके बाद 1945। साथ साथ में देखते जाना पिछले वाली डेट को भी क्योंकि डेट हमेशा आपको कंफ्यूज करती रहती है। तो CWC की स्थापना 1945 में होती है। वर्तमान में जो नाम है इसके नाम से नहीं होती है, उस समय नाम था केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई और नौ वहन आयोग, CWINC के नाम से 1945 में। सिफारिश कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। देखिए CWC के कार्य क्या है, जल संसाधनों का प्रबंध करना, जल संसाधन है उनका प्रबंध करने का कार्य, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावों का अध्ययन करना भी इसका कार्य है। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करना कि किस प्रकार से हम आने वाली भारत के अलग अलग भागों में जो बाढ़ है उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसके लिए प्रणाली को विकसित करने का काम भी CWC का है। आगे देखिए भाई, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में कौन है भाई, भूपेंद्र यादव जी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसका कार्य क्या क्या है,
जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितनी भी नीतियां होती है उनको बनाने का कार्य इस विभाग का है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे निपटने के लिए कौन कौन सी नीतियां हमें काम में लेनी चाहिए। ऐसी नीतियों का निर्धारण ये उच्च स्तरीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व करना, जैसे कोई भी राष्ट्रीय स्तर का समझौता होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो या आपदा प्रबंधन से संबंधित हो, तो उसमें यह है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं भूपेंद्र यादव जी। ऐसे जो होते हैं सम्मेलन उनमें जाते हैं या ये इस संस्था का कोई प्रतिनिधि जाता है। जैसे पेरिस समझौता जो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। क्योटो जो जापान में है, ये समझौता 1997 में। ये उदाहरण दिए हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, उदाहरण के तौर पर पेरिस या क्योटो, ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वनों एवं जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कार्य करने का काम भी किसका है? इसी का है, क्योंकि पर्यावरण और वन नाम आ गया ना, तो वनों एवं जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कार्य करने का जो काम है वो भी इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, हमने राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं और उनकी क्या भूमिका रहती है, उनके क्या कार्य रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। और अब देख रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। देखना, आपको क्लासों से सीधे सवाल मिलेंगे। जब आप जेल प्रेरी का एग्जाम दे के आओगे ना, तो यहाँ आपको दिखाएंगे कि यहाँ से सवाल उठाया, ये यहाँ से उठाया। क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मानव जीवन के जो हकीकत पहलू है उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो यहां से सवाल बनना लाजमी है और इन क्लासों से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारे जो नोट्स है उनका निचोड़ निकाल के आपके लिए ये पीडीएफ तैयार की गई है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR, इसके कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। अब देखिए, इससे क्या साबित हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य से आपको यहां से सीधा दिख जाएगा कि ये काम क्या करता है। आपदा के जो जोखिम है उनको न्यून करना, उनको कम करने का कार्य इनका हो सकता है। अब देखते हैं। देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करना। ये सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से लेकर 2030 के मध्य है भाई। ये है क्या? ये विकास का एक बहुत बड़ा एजेंडा। 2015 के बाद विकास का सबसे बड़ा एजेंडा या कोई समझौता है तो है सेंडाई फ्रेमवर्क। इसके जो सदस्य देश है, इनके आपस में मिलकर उनके विकास और आपदाओं से निपटारे के लिए ये सामूहिक एक समझौता किया गया है, जिसे हम सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से बोलते हैं। 2015 से लेकर 2030 के मध्य वाला विभिन्न देशों को आपदा प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करता है। अपने सदस्य देशों को यह सहायता प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो इसका मेन काम क्या है? आपदा न्यूनीकरण करना, मतलब है आपदा जोखिम को कम करने का कार्य किसका है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR। ये आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट में यदि पूछे तो। आगे देखिए, दूसरा है विश्व मौसम संगठन WMO। WMO स्थापना कब होती है? 1950 में, जब अपने देश का संविधान लागू होता है उसी समय विश्व मौसम संगठन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूरोप का एक प्यारा सा देश स्विट्जरलैंड। हर यूथ का सपना होता है कि वो स्विट्जरलैंड घूमने जाए। ये वही प्यारा सा स्विट्जरलैंड है। उस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का कार्यालय है। इसकी स्थापना 1950 में होती है भाई। आगे देखिए, इसके कार्य क्या है? विश्व मौसम संगठन का कार्य, WMO का कार्य वैश्विक स्तर पर मौसम, जलवायु और जल संसाधनों का निगरानी करना। मतलब वैश्विक स्तर पर मौसम के बारे में निगरानी करना, जलवायु, कहां पर जलवायु परिवर्तन हो रही है, कहां पर नहीं हो रही, जलवायु से संबंधित सारी निगरानी करने का कार्य भी इसका है। जल संसाधनों का भी जो है इसके अंतर्गत पूरा ध्यान रखा जाता है। तो मौसम, जलवायु और जल संसाधनों की निगरानी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का काम किसका है? WMO का है। चक्रवात और जलवायु आपदाओं की चेतावनी प्रणाली विकसित करने का भी काम इसका है। विश्व स्तर पर चक्रवात और जलवायु आपदाओं की चेतावनी करने का काम भी किसका है? WMO का है। 2 संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ ली है, 5 हमने राष्ट्रीय स्तर की पढ़ी है, कुल मिला के 7 पढ़ी है।
और हम लगभग 15 पढ़ेंगे, उससे बाहर सवाल आपको इस टॉपिक से नहीं मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल आईपीसीसी, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। कब होती है? 1988 में। डब्ल्यूएमओ की स्थापना होती है 1950 में, इसकी स्थापना होती है 1988 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा, इन दोनों के द्वारा 1988 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आईपीसीसी का मुख्यालय भी यहां पर है और डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय भी यहां पर है। दोनों याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखिए, इसका सुझाव भी लिया गया है ना, डब्ल्यूएमओ का सुझाव भी है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सुझाव भी है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? तो ये जब अपना सुझाव देगा तो ये कार्यालय भी, मतलब मुख्यालय भी वहां पर स्थापित करेगा ना जहां इसका खुद का है, तो यहां पर इसका मुख्यालय है। कार्य क्या? जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करने का काम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करने का काम किसका है? आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का काम है वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करना जलवायु परिवर्तन पर। देशों को जलवायु परिवर्तन की नीतियों के लिए दिशा निर्देश देना, जैसे भारत देश है या कोई अन्य देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, चाहे कोई सा भी देश है, उनको जलवायु परिवर्तन नीतियों के लिए दिशा निर्देश के आप इस प्रकार से ये कार्य कीजिए, ये कार्य कीजिए, ताकि जलवायु परिवर्तन में ज्यादा आपको नुकसान नहीं उठाना पड़े या ज्यादा जलवायु परिवर्तन देखने को नहीं मिले। जलवायु क्या होता है? मौसम क्या होता है? अल्पकालीन मौसमी घटनाएं जो पर्यावरण में होती है उन्हें मौसम कहते हैं। दीर्घकालीन घटनाओं को हम जलवायु कहते हैं। लगभग 30-31 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो अपने वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। अल्पकालिक के वायुमंडलीय परिवर्तन मौसम कहलाता है। अगला देखिए, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। अब देखिए, IFRC क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय नेटवर्क है भाई, सबसे बड़ा मानवीय नेटवर्क है। ये आपदाओं से निपटने वाला या लोगों को जागरूक करने वाला और आपदा से पूर्व किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में लोगों को बताने वाला ये नेटवर्क है, जो 191 राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों के माध्यम से हर साल 160 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप अनुमान लगा लीजिए कितने लोगों तक ये नेटवर्क पहुंचता है। कार्य क्या है भाई? IFRC का कार्य है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्य करना। मान लो कोई 77 राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, तो उस दौरान राहत और पुनर्वास कार्य करने का काम किसका है? IFRC का है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, तो पूरे विश्व पर लागू होते हैं इसके ये काम। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मतलब जो भी है आपदा से जो जोखिम हो रहा है उसको न्यूनीकरण और आपदा पूर्व तैयारी करने का कार्य भी करता है। मान लो किसी क्षेत्र में चक्रवात आने वाला, बाढ़ आने वाला है, भूकंप का तो ज्यादा पहले पता चल नहीं पाता, ज्वालामुखी है, ये क्या है? ये अचानक होने वाली घटना है। तो जितने भी जो आपदाएं आती है उनके बारे में पूर्व तैयारी करने का जो दिशा निर्देश या कार्य करने का जो काम है वो अपना IFRC का है। अगली देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि UNFCCC, स्थापना होती है 1992 में। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जो होता है ये कहां पर है? ये ब्राजील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। कौन सा? ब्राजील, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यहां पर लानोज नाम की घास है या कंपोज है, बताना कमेंट में, कंपोज या लानोज। पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा है।
कौन सी घास ब्राजील में मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बताओगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो संधि है, इसकी स्थापना 1992 में होती है। कब होती है? जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है 1992 में। इस दौरान इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय वहां पर नहीं रखा गया, इसका मुख्यालय रखा गया जो है स्कैंडिनेविया के जस्ट नीचे। यदि हम बात करें, कील नहर जहां इसके ऊपर से गुजरती है, वो यूरोप का एक देश जर्मनी, उसके बोन नामक शहर में इसकी मुख्यालय निर्धारित किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? बोन, जर्मनी। जैसे मैं इधर उधर से घुमा के आपको डाटा लेके फिर देश का नाम बताता हूं, ये इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूं, स्कैंडिनेविया के नीचे नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेविया में आने वाले देश। उसके जस्ट नीचे कौन सा है? उत्तरी सागर है, कील नहर है, उसके नीचे जर्मनी है। तो वो वाला जो जर्मनी है, उसके बोन नामक शहर में UNFCCC का जो है मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया जाता है, उस दौरान स्थापना होती है और मुख्यालय बोन, जर्मनी। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में होता है, पेरिस समझौता जो फ्रांस की राजधानी में होता है 2015 में, इसको लागू करने का काम किसका है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि का है। वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है इसके लिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपायों को प्रोत्साहित करना। जैसे ही मान लो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने का कोई भी काम करता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने का काम किसका है? ये काम है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि का है, कि ये बोलती है कि इसने अच्छा काम किया है तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। किसके लिए अच्छा काम किया? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु अच्छा कार्य किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है? जलवायु परिवर्तन जो लगातार समस्या बन रही है वैश्विक स्तर की, से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तकनीकी के बारे में जानकारी देता है कि किस प्रकार से हम जलवायु चेंज, क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं, इसकी तकनीकी सहायता देता है और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। कौन? UNFCCC। 1992 में स्थापना, मुख्यालय बोन, जर्मनी। कम से कम 3 या 4 बार मैंने बताया ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। मुख्यालय याद रखना भाई, क्योंकि यहां से सवाल सीधा बनता है। आगे देखिए, विश्व बैंक। विश्व बैंक नाम ही बैंक है तो काम क्या होगा? काम होगा भाई ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपदा जोखिम प्रबंधन, विश्व बैंक आपदा जोखिम प्रबंधन, वर्ल्ड बैंक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। स्थापना 1944 में, देश आजाद होने से पहले की बात है ये। अपना देश आजाद कब होता है? 1947 में। ये 1944 की बात है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। वाशिंगटन DC, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1944 में होती है। विश्व बैंक आपदा जोखिम प्रबंधन की स्थापना कब होती है? इसका मुख्यालय कहां पर है? ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 1944, वाशिंगटन DC, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आपको अधिकतर जो है संस्थाओं का नाम जो अच्छे से देखा करो, आधा से ज्यादा आंसर तो इस नाम में मिल जाता है। अब नाम आ गया पर्यावरण तो कैसा काम करेगा? नाम आ गया आपदा न्यूनीकरण, नाम आ गया ग्रीन हाउस, कुछ भी आ गया तो उस नाम से आपको आधे से ज्यादा पता चल जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में इसकी स्थापना होती है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी, केन्या। नैरोबी, केन्या, अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश जो हिंद महासागर के आसपास सीमा बनाता है। ये कौन सा देश है? महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहां पर है केन्या। कौन सा देश है? केन्या, सोमालिया। ये जो देश है इसकी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना होती है 1972 में। विश्व बैंक आपदा जोखिम प्रबंधन 1944, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। इसका नैरोबी, केन्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1948, जब से अपने राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है। राजस्थान का एकीकरण 1948 से लेकर 1956 7 चरणों में होता है। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956। याद करवाने के लिए बता रहा हूं, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आप बहुत बार देखते हो कि मुख्यालय यहां पर ही नजर आता है। आपको एक बात बताऊं, यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि टिप्पा लगाना ही लगाना है, मेरे को लगाना ही है, मैं नहीं रह सकता, वैसे तो नहीं लगाना है एग्जाम में, क्योंकि एक एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल आपको 50,000 से आगे ले जा सकता है, लाखों से पीछे रख सकता है। तो टिप्पा तो आपको लगाना नहीं है, फिर भी आपका मन करता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा और क्या पता टिप्पा लगा दूर सही हो जाए तो मेरा नंबर आ जाए। तो ऐसे में यदि मुख्यालय पूछे तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड लगाना। 10 बार में से 8 बार तो कम से कम यही लगाना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना 1919 में होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आखिरी संस्था देखते हैं भाई, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961। गोवा की स्थापना जो होती है पुर्तगालियों से होती है ना, मुक्त करवाते हैं 1961 में। गोवा की स्थापना या भारत में मिला लिया जाता है, वही 1961 सन जिसकी बात है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और मैंने कल या पिछला जो अपने क्लास हुई थी उसमें बोला था, यूरोप की जो है रोटी की डलिया, यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। यहां पर नाम क्या आया है? खाद्य, रोटी की डलिया, मतलब बात खाद्य सामग्री की हो रही है ना। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? यूरोप का, जैसे भारत कहते हैं, यूरोप की जो रोटी की डलिया है इटली, इसके रोम नामक शहर में। ये अपना है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर में ऐसे लटका हुआ सा एक देश मिलता है, ये वाला, ये है इटली। और इस इटली के रोम नामक शहर में विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय, इसकी स्थापना होती है 1919 में। अब कुछ सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क, मैंने कहा विकास का एजेंडा है 2015 के बाद वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा जोखिम में न्यूनीकरण, मतलब जो भी आपदा के जोखिम है उनको कम से कम करना, मतलब उनका न्यूनीकरण करने का जो काम है वो सेंडाई फ्रेमवर्क का है। जब आपदा न्यूनीकरण के कार्य करेंगे तो विकास अपने आप होगा ना। मान लो किसी देश को जो है आपदा से सामना करना पड़ा है और बहुत कुछ उसने खो दिया, तो उसका विकास कहां से होगा? और यदि उसको जो है आपदा से नुकसान कम हुआ है तो वो देश विकास का जो है आयाम लगातार अच्छा रखेगा। पेरिस समझौता किससे संबंधित है भाई? पेरिस समझौता फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो कि अटलांटिक महासागर का एक देश है। ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर है। ये जो फ्रांस है, इसके पेरिस में 2015 में एक समझौता होता है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए, जलवायु जो परिवर्तन होती है उस पर वैज्ञानिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या WHO करता है, IMF करता है, IPCC करता है या यूनेस्को करता है? तो इस पर जो रिपोर्ट है वो IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, CC नाम ही आ रहा है ना, तो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट IPCC करता है जारी। आगे देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय कहां पर है? तो हमने देखा इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में नई दिल्ली में है। चारों नाम आ गए ना। सबसे पहले मुंबई नहीं रहा है, इसकी जगह शिमला था दूसरे नंबर पे, फिर पुणे, और उसके बाद लास्ट में 1944 से कौन सा है? नई दिल्ली। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने कहा था 10 बार में से 8 बार आपको लगाना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्यालय है। आगे देखिए, पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया? तो पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया। आगे देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन पर जो है वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि स्थापना किस वर्ष होती है?
तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की स्थापना 1988 में होती है। कब होती है? 1988 में होती है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस समस्या से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो कहां पर होता है? आपके जापान में होता है। कब होता है? 1997 में होता है, लेकिन ये लागू 7 साल बाद या लगभग 8 साल बाद 2005 में ये लागू होता है। 2005 में लागू होता है क्योटो प्रोटोकॉल। किस समस्या से संबंधित है? ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला सवाल, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन से चैनल से जुड़े? तो गोल गुरु एकेडमी से जुड़े। इसका राइट आंसर होगा ये। पीडीएफ के लिए कौन से टेलीग्राम चैनल से जुड़े? तो गोल गुरु एकेडमी नाम का चैनल है, उससे जुड़े। और टेस्ट सीरीज देने के लिए कौन से ऐप को डाउनलोड करें? गोल गुरु एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। मजे के साथ पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और पड़ोसियों को जवाब दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।